विद यू। हम डॉक्टर आबिद की तरफ आते हैं। डॉक्टर आबिद, मुझे ये बताएं कि सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी, ये तो दोनों मौसम का होता है ना। गर्मी आती है तब भी आपको अजीबोगरीब चीज़ें होने लग जाती हैं, तो विटामिन सी की आई गेस कमी से शायद ये है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में ये नज़ला ज़ुकाम में जो कोल्ड है या इन्फ्लुएंजा है, ये कोई मौसम से लिमिटेड नहीं है। ये ठीक है, ये हर मौसम में आ सकता है। ये एवरग्रीन डिजीज़ कहलाती हैं, ये कंडीशन होती है। इसमें गर्मियों में भी है, सर्दियों में भी है। इसकी जो बेसिक वजह है वो आपकी इम्यूनिटी है। बॉडी रेजिस्टेंस जब भी डेवलप होगा, आपके अंदर जो कोई ऐसी चेंजिंग आ जाती है, ये जो नज़ला ज़ुकाम होता है, ये असल में कुछ इन्फेक्शन कहलाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर ही पाए जाते हैं, गले में पाए जाते हैं, 1000 मिलियन हमारे बॉडी में होते हैं। लेकिन ये जो होता है ये समझिएगा कि ये डॉर्मेंट कंडीशन में होते हैं, सोए हुए होते हैं। इनको एक्टिवेशन की ज़रूरत होती है। जहाँ बॉडी आपका कम हुआ, समझ रहे, वहाँ मौसम थोड़ा सा भी हुआ, गर्मी हो या सर्दी हो, वहीं ये डॉर्मेंट कंडीशन जो इनकी बैक्टीरियल की है, ये डेवलप हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है एकदम इसी में। जब ये एक्टिवेट हो जाती है तो आपकी बॉडी इफेक्टिव हो जाती है इसमें। अब इसके अंदर जो नज़ला ज़ुकाम है, डेफिनेटली इसके अंदर आपका हल्का सा फ्लू शुरू हो जाता है, आपका गले ख़राब हो जाते हैं, आपको बुखार आ जाता है, बॉडी एक हो जाता है, आपका गले की आवाज़ थोड़ी चेंज हो जाती है। ये सब चीज़ें आप समझ लीजिए कि फर्स्ट वीक आप इन्फेंट से लेके ओल्ड एज तक सब में डेवलप होती है। ये कोई एज कोई एक लिमिटेड नहीं है ये बच्चे की। ये बच्चों में होगा, बड़ों में नहीं होगा, ओल्ड एज में होगा तो जवान में नहीं होगा, मेल में होगा तो फीमेल, ये सब के लिए यकसा है ये सब की चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ है कि जब बुखार या नज़ला ज़ुकाम होता है तो खालिद भाई खालदा बन जाते हैं, खालदा बाजी खालिद बन जाती है, आवाज़ जो चेंज होती है, तो ये क्या रीज़न है? बिल्कुल है। असल में ये जो हमारा जो गला होता है, जहाँ सबसे पहले स्टार्ट सोर थ्रोट, यानी अभी हल्की सी इरिटेशन होती है। जब ये इरिटेशन होती है तो हमारा जो आवाज़ के आले होते हैं, लैरिक्स कहलाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, दोनों साथ साथ चलते हैं बॉडी के साथ। तो बॉडी का सिस्टम जो है जैसे ही इफेक्टिव होता है ये नज़ला ज़ुकाम, तो आवाज़ का आला मुतासिर हो जाता है। उसमें जो ये वॉइस बॉक्स कहलाता है, मुज़क्कर मुअन्नस चेंज क्यों रहते हैं फिर आवाज़ के? मतलब मैस्कुलिन फेमिनिन में आ जाता है, फेमिनिन मैस्कुलिन में आ जाता है, ये क्यों होता है? ये इसलिए कि आवाज़ चेंज, आवाज़ सुरीली लगती है। वैसे किसी को फ़ोन करो नज़ले में, वो आगे जी बाजी कैसी आप, तो वो बात भी चेंज हो जाती है। ऐसा ही है। तो उसको लेरिंजाइटिस कहते हैं हम लोग। लेकिन हर एक नज़ला ज़ुकाम में ये चीज़ नहीं होती है। ये ख़ास को जरासीम होते हैं जो बिल्कुल अंदर जाते हैं। जब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करते हैं तो सबसे पहले लैरिक्स बॉक्स को करते हैं ये, तो उसमें सबसे पहले आवाज़ चेंज होती है। हर कोल्ड की जो जिसमें ये ब्रोंकाइटिस होगा, अंदर चेस्ट इन्फेक्शन में शुरू होगा, तो पहले आवाज़ चेंज होती है उनकी सारी, किसी की बहुत ज़्यादा, किसी की कम। अब इसमें क्या होता है कि बाद इंजेक्शन बाद जो बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें बैक्टीरिया भी आ जाता है, वायरस भी आ जाते हैं इसमें, जो परमानेंट हो जाती हैं, आगे अंदर बैठ जाती हैं आगे। अब आप उनको डायग्नोज करें, ये डिफरेंट टाइप के हैं बैक्टीरिया होते हैं। इनमें टीबी का भी जरासीम पाया जाता है, इसमें और बहुत से जरासीम होते हैं। अगर खुदा ना खासा टीबी आ गई है आपकी बॉडी में, तो आप सोच लें उसको डिटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। और टीबी आप लैरिक्स जो है यानी वगैरह बहुत ही डेंजरस माना जाता है हमारे यहाँ। अब तो शुक्र अल्लाह का टीबी थोड़ा कम हो गई है। एक वक्त तक हमारे यहाँ टीबी बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, लेकिन अब दोबारा ये डेवलप हो रही है। तो हमें चाहिए कि अपने आप के हाइजीन को कंट्रोल करें। सबसे पहले हाइजीन है आपके। ये छोटे बच्चे को जो आपने देखते होंगे, न्यू इन्फेंट है, अब इन्फेंट में कहाँ से जो है वो ये चीज़ें आ जाती हैं, तो उसमें ये होता है हमने जाकर फीडर्स बच्चों के कपड़े बच्चों को जो रखे जाए वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उनसे ये चीज़ डेवलप हो जाती है, उसकी आबोहवा चेंज उनसे हो जाती है। नहीं, छोटे बच्चों को फिर हम किलो 2 किलो के हिसाब से जब प्यार करते हैं, हमें नज़ला ज़ुकाम है तो बच्चे ज़्यादा इफेक्ट होता है इसमें। बिल्कुल ऐसे लिस्ट करते हैं, लग जाते हैं। हमें ये तो नहीं देखना कि जो आया बंदा उसको कोई बीमारी है या नहीं है। हमारे यहाँ वो जस्ट बस उसको किस करेंगे बच्चों को, ये अवॉइड करना चाहिए थोड़े से, और देखना चाहिए। अब बल्कि ये होना चाहिए कि कॉन्शियस लेवल सब में डेवलप हो। आया कि मुझे पता होना चाहिए कि मुझे इन्फेक्शन है तो मैं बच्चों को किस करूँ या नहीं करूँ, बच्चों को प्यार करूँ या नहीं करूँ। प्यार तो बच्चों पर आता ही है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा आपको। बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर आबिद। और दूसरी बात ये कि ये भी सोचे कि बच्चा बीमार है तो फिर उसको तो बोल भी नहीं सकता, तो ये